हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है तेज प्रताप और आज आपसे बात करने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस की डेट आ चुकी है, जो कि है 25, 26 और 27 अक्टूबर। ठीक 3 दिन में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसका आपके कट ऑफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक, ताकि आप तैयारी अपनी प्लान कर सकें। ऑब्वियसली AAO और जो बिना AAO की पोस्ट हैं, दोनों की ही कट ऑफ पे बात करेंगे। ठीक, तो दोस्तों अगर हम देखते हैं प्रीवियस ट्रेंड्स, पहले 2018-19 में जो एग्ज़ाम्स हुए वो मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए। ठीक, लगभग 50,000 बच्चों को डेली एसएससी ने एग्ज़ाम कराया उस टाइम। ठीक, लेकिन 2020 से और 2021 में एसएससी ने सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया। मतलब पहले मल्टीपल शिफ्ट में कराती थी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का भी चक्कर रहता है और मेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेपर है, आपका पूरा करियर डिसाइड करता है सब कुछ। तो फिर बाद में एसएससी ने शायद सोचा होगा कि यार सिंगल डे एग्ज़ाम कराते हैं, जिससे कि जो एक बनता है थोड़ा सा कि यार नॉर्मलाइजेशन सही से नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, तो उससे बचा जाए। तो एसएससी ने 2020 और 2021 में सिंगल डे में एग्ज़ाम कराया और हर मतलब डेली में उस 1,15,000 कैंडिडेट लगभग 2020 और 2021 में भी लगभग इतने ही कैंडिडेट अपीयर हुए। ठीक, मतलब जो एसएससी की कैपेसिटी अगर हम देखें तो 1,15,000 कैंडिडेट को एकोमोडेट बड़ा आराम से कर सकती है। ठीक, मतलब एक दिन में सिंगल डे में एग्ज़ाम करा सकती है। हाँ, अगर 2022 की बात करेंगे तो स्टोरी थोड़ी अलग थी। टोटल कैंडिडेट 3,60,000 थे। एसएससी को मल्टीपल डेज़ में एग्ज़ाम कराना एक मजबूरी था, तो वो एसएससी ने कराया। तो अब एग्ज़ाम कैसे चलता है? सिंगल डे चला तो सिंगल डे में आपका मेन पेपर हो गया, फिर अगले दिन आपका AAO और JSO का पेपर 2 शिफ्ट में हो जाता है। यही रहता है, मतलब 2 दिन एग्ज़ाम चलेगा, एक दिन आपका मेन पेपर, अगले दिन AAO और JSO का पेपर। ठीक, अब हम देख रहे हैं इसको ऐसे 25, 26 और 27 अक्टूबर में जो 99% चांस ये बन सकता है कि 2 दिन आपके मेन वाला एग्ज़ाम चलेगा और एक दिन AAO और JSO का पेपर होगा। ठीक, तो अगर 2 दिन एग्ज़ाम एसएससी को कराना है तो कितने कैंडिडेट एसएससी बुलाएगी? ऑब्वियसली 1,15,000 के आसपास तो वो कैंडिडेट नहीं होंगे। मतलब आप ये सोचिए कि अगर मुझे 1,25,000 बच्चे बुलाने थे और मुझे 2 दिन सेंटर बुक करना पड़ रहा है, तो शायद मैं 1,15,000 को ही कलेक्ट करके एक ही दिन सेंटर करके कर लेते हैं। तो हो सकता है एसएससी इस बार या तो 1.5 लाख कैंडिडेट या 1.75 लाख इसके आसपास बुला सकती है। ठीक, जनरली एसएससी 15 गुना कैंडिडेट्स बुलाती है सीजीएल में, लेकिन हो सकता है इस बार ज़्यादा बुला ले। और जो सीट है लगभग 7500 सीट, 7500 सीट्स। ठीक, तो उसका अगर आप 20 टाइम्स करते हैं तो 1.5 लाख के आसपास होता है। एक चीज़ और होती है दोस्तों, जो यूज़र डिपार्टमेंट्स है, जो ढेर सारे डिपार्टमेंट्स जिनके लिए एसएससी एग्ज़ाम कराती है, वो टाइम टू टाइम अपनी वैकेंसीज़ और भेजते रहते हैं एसएससी को, तो उसकी वजह से वैकेंसीज़ बढ़ती भी रहती हैं। तो हो सकता है वैकेंसीज़ वगैरह थोड़ी इंक्रीज़ भी हो गई हों इंटरनली, जिसका भी ये इफ़ेक्ट हो शायद। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 1.5 लाख टू 1.75 लाख कैंडिडेट्स को एसएससी बुलाएगी और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। देखिए, एक चीज़ तो ये क्लियर है कि अगर आपने तैयारी कर ली तो उसमें आपका कोई लॉस है नहीं। ठीक, तो पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं कि क्या एक माइंडसेट होना चाहिए इस समय तैयारी करने का। ठीक, तो अगर कट ऑफ की बात करें तो यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वो फिर भी 140 के आसपास ही रहनी चाहिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। ओबीसी की कट ऑफ 135, ईडब्ल्यूएस 130 के अराउंड और एसटी की कट ऑफ 100 के अराउंड होनी चाहिए। ठीक, AAO की कट ऑफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा इससे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं फिक्स्ड हैं। ठीक है, हाँ, अगर उसमें भी उन्होंने कैंडिडेट्स ज़्यादा बुला लिए तो अलग बात है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि जो हिस्टोरिकली जितने कैंडिडेट वो बुलाते रहे हैं उसी का मल्टीपल इस बार भी रखेंगे वो, तो उस हिसाब से जो आपकी कट ऑफ होनी है वो 168 के अराउंड यूआर की कट ऑफ, ओबीसी की 165 कह सकते हैं आप, ईडब्ल्यूएस 166, ठीक है, और एसटी कट ऑफ 150 के अराउंड। ठीक, तो ये कट ऑफ होनी चाहिए। इसमें 2-4 नंबर का वेरिएशन हो सकता है। 2-4 नंबर ऊपर हो जाएगा तो देखिए। अच्छा, अब आते हैं AAO पे। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो, मतलब आप इन नंबर्स के आसपास हैं, तो अभी आप तैयारी मत शुरू करिए। एक बार जब आपका रिजल्ट में नाम होगा
लिस्ट में WO की 20 दिन भी टाइम मिलेगा, 20 दिन भी आप डेली 2.5 घंटा निकालेंगे उसके लिए, तो 50 घंटा आप निकाल लेंगे, तो आपके ये जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर डेली आपने 3 आवर्स WO को भी दे दिया तो रोज़ 3 घंटा पढ़ के आप कौन सा मतलब कितने नंबर बढ़ा लेते हैं मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GS में। तो 60 आवर्स आपने एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ा, उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। ठीक, उसमें आप डिसेंट स्कोर कर लेंगे, आप सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी अगर आप तैयारी करते हैं, कट ऑफ के आसपास हैं, तो हो सकती है थोड़ी दिक्कत, क्योंकि ये जो पूरा टाइम इधर आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वो आपका बेकार हो सकता है। ठीक, तो आपकी अभी जो फोकस होनी चाहिए मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GS होनी चाहिए। अब जिन बच्चों के मान लीजिए जैसे मैंने कहा 140 के अराउंड UR की कट ऑफ जाएगी, लेकिन कोई बच्चा है जिसके 135 नंबर है, 135, तो क्या उसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए? OBC में जैसे मैंने कहा आपसे 135, कोई बच्चा जिसके 130 है, क्या उसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए? डेफिनेटली उसको बहुत ही ढंग से ये मान के करना चाहिए कि उसका लास्ट अटेम्प्ट है, पूरी ताकत के साथ करनी चाहिए, क्योंकि देखिए फाइनल कट ऑफ अभी आनी है ना। ये मैं नॉर्मलाइज्ड की बात कर रहा हूँ, तो जो भी कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ आती है, ठीक है, आप रेडी रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो बहुत बढ़िया, रोज़ 10-12 घंटे पढ़ते रहिए और पेपर दे के आएंगे, सिलेक्शन के भी चांस बन सकते हैं। लेकिन अब एक दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि यार सिलेक्शन मतलब मेरा कट ऑफ में नाम नहीं आया, तो यार ये आपका आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। इधर जब आप पूरी ताकत के साथ बहुत मेहनत से पढ़ाई करोगे तो ये आप अगले एग्ज़ाम्स में भी तो आपके काम आएंगे। ये बात आपको समझनी है। ऐसा थोड़ी है कि आप मतलब ये आप लास्ट बार तैयारी कर रहे हो। और देखिए आपकी जो हमेशा फाइट रहती है CGL में, वो उन कैंडिडेट से रहती है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक्साइज इंस्पेक्टर कहीं चेन्नई में पोस्टेड हूँ और मैं चाह रहा हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, कि यार बिहार आ जाऊँ या एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में आ जाऊँ, तो मैं भी दोबारा एग्ज़ाम दे रहा हूँ पूरी ताकत, पूरी मेहनत के साथ। ठीक, तो अब मेरी आपकी जो फाइट है वो सेलेक्टेड कैंडिडेट से है, जो लोग ऑलरेडी डिपार्टमेंट में हैं। तो अगर आपने एक बहुत अच्छी मेहनत की तो ये आपको फर्दर भी काम करेगा। ठीक, अभी कुछ लोगों का ये भी था जिन्होंने सर्वेज वगैरह किए कि शायद टीचर्स इसलिए कम कट ऑफ बता रहे हैं कि उनके कोर्सेज बिक जाएंगे। अब देखिए मैं तो वो सब्जेक्ट्स डील करता नहीं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह, ठीक है, तो लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि ठीक है कोर्सेज बिक जाएंगे, लेकिन आपने अगर कोर्स ले लिया तो भी आपका कोई नुकसान है नहीं। ये जो इधर आप बहुत मेहनत कर रहे होगे, ढंग से मेहनत कर रहे होगे, ये फर्दर आपको काम आएगा, है ना। अगर सिलेक्शन हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इसी साल हो सकता है आपकी कोई और वैकेंसी निकले और उसमें आप बहुत बढ़िया कर पाएँ। तो मेरा मानना ये है कि कट ऑफ से आप 10 नंबर भी इधर उधर हैं, 10 नंबर भी नीचे हैं, तो पूरी जान डालिए एटलीस्ट एक बार, ठीक है। और करिश्मा कुछ भी हो सकता है, ठीक, शायद इसमें ना हो पाए, अगला एग्ज़ाम में हो जाए। सो यही मेरा आपको सजेशन है, और इस सजेशन के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।